दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो शब्द सोशल मीडिया पे, प्रिंट और विजुअल मीडिया पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सुनते सबको ही हैं, पर उनका अर्थ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी बात क्यों हो रही है। एक पर्टिकुलर समय के बच्चों को एक जनरेशन का नाम क्यों दिया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं, ये शुरुआत हुई अमेरिका से, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका में अर्थव्यवस्था समृद्ध होने लगी और लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते गए पैसे के उसमें, तो मार्केट और टेक्नोलॉजी और लोगों के उपभोग करने के जो तरीके थे वो बदलने लगे, और इसीलिए इस तरह के शब्द यूज़ होने लगे और उनको हम जनरेशन ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें पहला जो शब्द सुनाई देता है वो होता है बेबी बूमर्स। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको बेबी बूमर्स के नाम से जाना गया, और वो 1946 से 1964 का वक्त था जब लोग क्वालिटी के सामानों को उपयोग करने लगे और क्वांटिटी का उतना महत्व नहीं रहा, क्योंकि उस समय आर्थिक प्रगति तेज़ी से हो रही थी। इसके बाद जो जनरेशन आई उस जनरेशन को नाम दिया गया जनरेशन एक्स, जो 1965 से 1989 तक चली, और इस जनरेशन में हाई ब्रांड लॉयल्टी का जन्म हुआ। लोग क्रिएटिविटी को एंजॉय करने लगे और उनकी वैल्यूज़ में बदलाव आए। इसके बाद जनरेशन वाई, जिसे मिलेनियल भी कहा जाता है, ये 1980 से 1994 के बीच पैदा हुए बच्चे हैं। इस समय तक टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही थी, और ख़ासतौर से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के आने से बहुत तेज़ी से बदलाव हुए। तो ये जो जनरेशन थी ये टेक इफ़िशिएंट थी, वो इन साधनों का अच्छे से उपयोग कर पाते थे, पर साथ ही साथ ये बच्चे बहुत सोशली रिस्पॉन्सिबल हुए। उनमें इंटरैक्टिव बात करने और ब्रांडिंग को एंजॉय करने के प्रति भी अलग तरीके की बातें होने लगी, और ब्रांड की ऑथेंटिसिटी पर बहुत जोर दिया जाने लगा कि किस वो उत्पाद नकली हैं कि असली हैं। इसके बाद जो जनरेशन आई 1995 से 2009 के बीच में, उसको नाम दिया गया जनरेशन जेड। इस समय तक हम जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, और मोबाइल डिवाइसेस आ जाने से ये जो बच्चे थे ये डिजिटली बहुत इंटरेक्टिव थे। ये इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग का एक नया ज़माना इनने देखा। चूँकि हर डिवाइस में कैमरा था, तो ये बच्चे अपने अभिव्यक्ति, अपनी क्रिएटिविटी के लिए बहुत सारे प्लेटफार्म इनको मिले। सोशल मीडिया का जन्म हुआ, और इसीलिए यूज़र जनरेटेड कंटेंट बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा। फिर इसके बाद 2010 से 2024 तक जो बच्चे या जनरेशन रही उनको कहते हैं जनरेशन अल्फ़ा। इसमें जो बच्चे थे वो टोटली डिजिटली हो गए। आज अगर छोटे से बच्चे को भी खाना माँ खिलाती है तो उसके सामने डिजिटल कोई ना कोई कंटेंट चलता है, तब वो बच्चा शांत रहता है और उसको देखता है। और जब वो टेक्नोलॉजी के साथ ही बड़ा होता है तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बढ़ गया, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गई, डाइवर्सिटी बहुत बढ़ गई, और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस जनरेशन पर है। अभी 2025 जनवरी से जो नया जनरेशन शब्द उपयोग में आ रहा है उसको कह रहे हैं जनरेशन बीटा। तो जनरेशन बीटा जो है वो बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि ये एआई कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट पर डिपेंड करेंगे। और अब जिस तरह से चैट जीपीटी और दूसरे एआई के प्लेटफार्म आ रहे हैं,
तो ये पूरे आपके बिहेवियर को, आपके माइंडसेट को, आपके सोच को बदल देने वाले हैं। तो इसीलिए इस जनरेशन को जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। तो आप इस क्लासिफिकेशन के बारे में क्या सोचते हैं? आपके आसपास जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और वो इन शब्दों का मतलब जान सकें। तो इसको, वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार।